क्वेश्चन है अपने पास a की पावर -1 a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें ये हमको प्रूफ करना है। तो जब भी प्रूफ दैट वाले सवाल होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमेशा दो में से एक साइड को लेके चलोगे। जिसको लेके चलोगे हमेशा चूज किसको करोगे, हमेशा जो साइड ज्यादा बड़ी हो उसको चूज करना। कि बड़ी चीज को छोटा करना क्या होता है, आसान होता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 इज इक्वल टू ये। तो हमने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, LHS से लेके इसको क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो हमने क्या किया, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड LHS हमने लिया। LHS a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1। ठीक, सबसे पहला टास्क है इन सारी की सारी पावर्स को अपने पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना। हमने कहा ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला होगा a की पावर -1 है तो ये ऊपर ही हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1, ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट लग गया, होल अपॉन डिनोमिनेटर को चेंज किया, ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1 प्लस 1 अपॉन a की पावर 1 प्लस 1 अपॉन b की पावर 1। सिमिलरली इस साइड होगा, ये होगा 1 अपॉन a की पावर 1 होल अपॉन 1 अपॉन a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन b की पावर 1। हमने कहा ठीक है, ऐसा लिख गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये जो लिखा है इसको सेम एज लिखा रहने दो, या फिर जैसे हमें पता है कोई नंबर लिखा है 1/2 होल अपॉन 3, यानी कि 1/2 है, यानी कि 2 किसके साथ आ जाएगा, यानी कि 1/2 को एक तरीके से क्या लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। 3 तो नीचे है, तो ये 1/2 भी क्या आ जाएगा नीचे, यानी कि 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इस तरह 1 अपॉन a की पावर 1 वाला a1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर 1 एक ब्रैकेट में, ये वाला a की पावर 1 नीचे आ गया, ये वाला a की पावर 1 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और ये अंदर वाला हो गया 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b एलसीएम में ही, प्लस यह वाला भी 1 अपॉन a नीचे आ गया की पावर 1 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। ये सारा का सारा ये न्यूमरेटर है, सब कुछ डिनोमिनेटर में चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमारी डिनोमिनेटर में चल रही हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारी डिनोमिनेटर में चल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। हम इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। तो काम करो, इसको यहाँ पे सॉल्व करने में कंफ्यूजन न क्रिएट हो, इसलिए इसको अलग से सॉल्व कर लो। कर लो। तुमने क्या 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगे, कुछ नहीं होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, यही तुम्हारा एलसीएम होगा ए बी। इससे इसमें डिवाइड किया a, ऊपर उससे मल्टीप्लाई हुआ b, प्लस b से डिवाइड किया b, a आया b प्लस a। तो यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1 ब्रैकेट के अंदर b प्लस a अपॉन ए बी।
क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर, b प्लस ए अपॉन ए बी। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, b प्लस ए अपॉन ए बी। सिमिलरली इस तरह 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी को भी सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या किया, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, एलसीएम आया ए बी, इधर आया बी माइनस ए। तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस 1 अपॉन ए की पावर 1, पावर 1 है तो जरूरी नहीं है पावर, देखो कि पावर तो 1 ही है, इसको क्या कर दिया b माइनस ए अपॉन ए बी, इसको लिख दिया हमने b माइनस ए अपॉन ए बी। ये चीज इसकी क्या लिखी है, डिवाइड भी लिखी है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन के डिवाइड में है, यानी कि एक तरीके से इसका रिवर्स इसका क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला ए बी है, ये चीज इधर आ जाएगी, ये वाला ए बी कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। दोनों का ए बी कहाँ से, नीचे से कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी प्लस ए, प्लस ए बी अपॉन ए बी माइनस ए। इस वाले ए से ये वाला ए कैंसिल, इस वाले ए से ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इनका सीधे सीधे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, b प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए। जब b प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, इसको ये एलसीएम आ गया, फिर b प्लस ए से इसको डिवाइड किया तो कितना आया b माइनस ए। तो b माइनस ए का b इसमें क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, b इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए से डिवाइड किया तो कितना आया b प्लस ए, तो b इंटू बी प्लस ए। ये क्या हो गया, कितना आ गया। फिर इसके बाद इस b को अंदर मल्टीप्लाई गिराया तो क्या हो गया, b इंटू बी बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन, ये आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए बी, सॉरी मिस्टेक हो गया, कहना ही सही है, इस ए बी बी ए से बी ए वाला क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर कितना आया 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यही तुम्हें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही चीज तुम्हें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आया। जब भी सेम आ जाएगा तो इक्वल टू क्या कर दोगे, इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, नोट कर डालो। एक तरीके से हमने क्या किया है, पहले इस टर्म को सॉल्व किया है सेपरेटली, फिर उस टर्म को, दोनों यहां तक दोनों टर्म सेपरेट होके आ गए, फिर इसके बाद उन दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। बस हमने ये किया है, दोनों टर्म्स को हम एक तरीके से हमने सेपरेटली सॉल्व किया। पहले ये वाला सॉल्व हुआ, फिर ये वाला सॉल्व हुआ, फिर इसके बाद ऐड कर दिया, अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कर डालो।
एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी, 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1/x की पावर b माइनस ए प्लस 1/x की पावर 1/1 प्लस x की पावर b माइनस ए। ये दो टर्म दिए गए हैं, इनको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है कितना आएगा। इसको सॉल्व करके इन्होंने कहा है प्रूफ इसका आंसर कितना आएगा, या इन्होंने प्रूफ दैट करके इसको कुछ दिया गया होगा। हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा ठीक है, हमें पता है कहीं ये लिखा है एक्स की पावर a माइनस बी, इसका मतलब है एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, इसका मतलब है एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, 1/1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a। हमने कहा ठीक है, अब इस टर्म का, इतने टर्म को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलो एक को सॉल्व कर देता हूं। मैंने क्या किया, लिखा 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, इधर 1 है, एलसीएम कितना आएगा, एक्स की पावर b 1 से डिवाइड किया कितना है, एक्स की पावर b टाइम गया, एक्स की पावर b का 1 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स की पावर b, इससे डिवाइड किया 1 आया, तो इधर आया एक्स की पावर a। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे कितना आया, नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया मैंने 1/x की पावर b प्लस एक्स की पावर a, और नीचे कितना है, x की पावर b। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x की पावर a प्लस एक्स की पावर b होल अपॉन एक्स की पावर a। ये वाला b ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, एक तरीके से ये चीज लिखी है तुम्हारी 1/1 a, या बोलू 1/1 b अपॉन a में लिखा, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया a अपॉन b। आखिरकार ये हुआ कैसे, सीधी सी बात है कि 1 में तुम्हारा किससे डिवाइड किया गया है, b अपॉन a से 1 में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मैंने तुम्हें बताया है डिवाइड करने का मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई, तो 1 में तुम b अपॉन a से डिवाइड करने की बजाय a अपॉन b से क्या करा सकते हो, मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई a अपॉन b। इसीलिए यहाँ पे x की पावर b ऊपर चला गया, इधर x की पावर a ऊपर चला गया। तो ये क्या हो गया, x की पावर b अपॉन एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। अब फिर से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। हमने देखा दोनों के जो डिनोमिनेटर है सेम लिखे, एक्स की पावर a प्लस बी, एक्स की पावर a प्लस बी। तो अपना एलसीएम कितना है, एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। 1 टाइम गया, लिखा ऊपर एक्स की पावर b, 1 टाइम गया, ऊपर आया एक्स की पावर a। सॉल्व करने पे कितना आया, एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। देखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या लिखे हैं, सेम लिखे हैं। दोनों क्या लिखे हैं, सेम टर्म लिखे हैं। इसने इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल टू क्या आया, आंसर 1 आया। ये मत करना इस एक्स की पावर b से ये कट गया, एक्स की पावर a से ये कट गया, ऊपर 2 हुआ, नीचे 2 हुआ, 2 से 2 कट गया, 1 आया, ये नहीं हुआ। ये दोनों के दोनों टर्म क्या लिखे हैं, सेम लिखे हैं। ये एक टर्म पूरा हो गया, ये एक टर्म, दोनों के दोनों टर्म सेम लिखे हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये क्या आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया। नोट कर डालो।
एक्सरसाइज की कल मैंने कुछ क्वेश्चन करने को कहे थे, उसी के आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x माइनस 8। थ्री की पावर 2x माइनस 8 is equal to 225 is equal to 225। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमने कहा था यदि सर बेस सेम होंगे तो पावर सेम हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। यदि पावर सेम होंगे तो बेस सेम हो जाएंगे। हमने कहा ये भी बात सही है, बट इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। हम इनको मल्टीप्लाई भी नहीं करा सकते क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं। हमने पढ़ा था यदि पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर कैसे करेंगे? इसका मतलब होता है यदि दो साइड, दोनों अलग अलग साइड, जैसे कोई नंबर लिखे हुए, दोनों अलग अलग साइड नंबर लिखा है, इधर लिखा है 2 की पावर 3, इधर लिखा है 3 की पावर 4, इधर लिखा है 2 की पावर 3, इधर लिखा है 3 की पावर 4, और इधर जैसे लिखा है 6 की पावर a, नहीं सॉरी 6 की पावर लिखा है a प्लस बी। 6 की पावर क्या लिखा है, a प्लस बी। सिक्स की पावर लिखा है a प्लस बी। तो आपको वैल्यू निकालनी है, सॉरी ना 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 ना, सिक्स की पावर a प्लस बी इंटू ऐसा लिखा है 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x इस तरह लिखा है 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 इक्वल टू 6 की पावर 4। इस तरीके से कहीं कुछ लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, या फिर इधर पे जैसे कुछ लिखा हो, इधर पे लिखा है हमारा 2 की पावर 3x 3 की पावर 3y, इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। बस ये होता है कि हम इसको भी ब्रेक करेंगे। हमने देखा सर 6, 2 और 3 के फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है, 6, 2 और 3 के फैक्टर में ब्रेक हो सकता है। हमने कहा ठीक है, इधर लिखा 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई 3 की पावर 3y इक्वल टू 6 को लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। बेस पावर क्या होगी, दोनों बेसिस में आ जाएगी। इधर हुआ 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई 3 की पावर 3y इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4। तो हमने देखा इधर भी 2 बेस वाला पावर में आ गया, इधर भी 2 बेस वाला है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के दोनों साइड में, इक्वल टू के दोनों साइड में सेम बेस की पावर इक्वल कर देंगे। इधर 2 की पावर 3x है, इधर 2 की पावर 4 है, तो अपना क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 4। इधर क्या लिखा है 3 की पावर 3y, उधर 3 की पावर 4, तो अपना क्या आ जाएगा
3y बराबर 4, तो इधर से x बराबर कितना आ गया अपना 4/3 थी, इधर से y बराबर कितना आ गया 4/3। इस तरीके से क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, जब बेस सेम नहीं कर सकते सीधे सीधे कंबाइंड बेस, तो हम दूसरे साइड वाले के फैक्टर कर लेंगे, दूसरे साइड वाले के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर करने के बाद हम उनकी पावर्स को सेम कर देंगे, फैक्टर करने के बाद हम उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। बस ये है सीधा सीधा। हमने कहा लाओ ठीकते हैं, 25 225 के हमने फैक्टर किए, 225 के हमने क्या किए, फैक्टर किए। 225 के फैक्टर आए 3:3:5:5, 3:3:5:5, या बोला जाए 25 9 जा 225, इसके फैक्टर हो गए 3:3:5:5। या सीधे सीधे लिखूं, इसको क्या लिख सकता हूं, 225 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो वो साइड लिख दूंगा, सेम अब क्वेश्चन नोट किया, 5 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 2x - 8 इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो इधर 3 की पावर वाले बेसिस को सेम कर देंगे, इधर 5 की पावर वाले बेसिस को सेम कर देंगे। बेस सेम है तो पावर सेम होंगी। तो कंपेयरिंग on comparing the exponential power both side of same basis, सेम बेस की एक्सपोनेंशियल पावर को कंपेयर कर रहे हैं। क्या हुआ, x - 3 इक्वल टू कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 5। यहां से इसको कंपेयर करने में ये आया, अब इससे देख लेते हैं। इधर से सॉल्व किया, 2x - 8 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2 + 8, 2x इक्वल टू 8 2 10, x इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में गया 2 5 10। इधर से भी देखो x इक्वल टू 5 आया, इधर से भी x इक्वल टू 5 आया। चाहे इससे कंपेयरिंग करके आंसर निकालो वही आएगा, चाहे उससे कंपेयरिंग करके आंसर निकालो, आंसर दोनों साइड क्या आएगा, सेम आएगा। सेम बेसिस की पावर क्या होती है, सेम होती है, नोट कर डालो। यदि बेसिस सेम नहीं बना तो हम अलग अलग बेसिस बना के उनकी पावर की क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। नोट इट डाउन। एक बिल्कुल जबरदस्त सवाल आ रहा है तुम्हारी बुक का, क्वेश्चन नंबर 17, 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -n/2 की होल पावर
-2 मल्टीप्लाई नहीं, माइनस 27 की पावर n -27 की पावर n डिविजिबल बाई 3 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। is equal to 1/27 is equal to 1/27। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। तुम्हें वैल्यू निकालनी है, प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1, प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। अच्छे से सवाल को 2 बार पढ़ डालो। ये दिया गया है, ये निकालना है, प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। अच्छे से सवाल को पढ़ डालो, दिमाग चला लो अपना अच्छे से, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉमन लेना सब लोगों को आता ही होगा। यदि कोई चीज दोनों टर्म में मल्टीपल है तो उसको बाहर लेके दोनों के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास 5 है और 15 है, या बोले 10 रुपी और 15 रुपी, तो उनमें हमने देखा 5 दोनों में मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन किया, 5 मल्टीप्लाई टू 10 को लिख सकते हैं, या 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। हमने देखा इससे 3 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट के अंदर 5 बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 प्लस 3। यदि प्लस लगा है, यदि माइनस लगा है तो 2 माइनस 3, जो भी लिखा हुआ है। यदि मल्टीप्लाई लगा है तो 5 बाहर लिखा जाएगा। तब तो मल्टीप्लाई का मतलब, अब कभी मल्टीप्लाई लगाओ दो नंबरों में तो कॉमन मत लेना। मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है ये कॉमन मल्टीपल है। यदि किसी नंबर में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तुम सोचो उससे कुछ कॉमन ले ले, नहीं ले सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है कि वो उतने में मल्टीप्लाई होगा। चलो देखते हैं सवाल, क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ये 1 2 3 जिस पे मेरी फिंगर है, ये तीनों टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये दोनों 3 टर्म है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ठीक। ये माइनस लग गया, दूसरा टर्म है, और इधर इक्वल टू लगा हुआ है, इसको मैं बहुत पास लिखा हुआ है, उसको थोड़ा दूर लिख दूं, इक्वल टू 1/27। अब इसको सॉल्व करना है, आओ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बार 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 की पावर 2। 9 को फैक्टर कर दिया मैंने, लिख दिया 3 की पावर 2 की होल पावर n, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, यहाँ पावर की पावर लगी है, पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर कितनी हुई, -n/2 मल्टीप्लाई बाई -n/2 मल्टीप्लाई बाई -2 -27 के फैक्टर किए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 3 की पावर 3 की होल पावर n। इधर कुछ नहीं किया, 3 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू, इधर भी फैक्टर किया, 27 को क्या लिखा, 3 की पावर 3, इतना लिख गया मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। इधर माइनस माइनस प्लस हो गए, खत्म हो गए, इस 2 से 2 कट गया, तो इधर बचा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n माइनस मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर मल्टीप्लाई होगी 3n अपॉन 3 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3। यहां तक हो गया हमने, कोई बात नहीं। ये n वाले टर्म को क्या कर लिया मैंने, 3 की पावर 2n, ये 3 की पावर n, बेस सेम है इनके,
बेस तो तीनों के सेम है, हम तीनों को लिख सकते हैं, बट इसको ऐसा करेंगे, इधर 3 की पावर 2n और 3 की पावर n मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n, ये हो जाएगा अपना 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू, अब ये जो पावर है ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर जाके पहुंचेगा 3 की पावर -3, यानी डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगी 3 की पावर -3। मैं चाहता तो इसको ये भी लिख सकता था, जो ये वाला टर्म है, ये तीनों पावर्स को ऐड करके लिख सकता था, 3 की पावर 3n प्लस 2, 3 की पावर 3n प्लस 2 भी लिख सकता था, बट इसलिए नहीं लिखा कहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा, ये 3 की पावर 3m है, ठीक, कोई नहीं, 3 की पावर 3m कर लो हर जगह, नीचे नीचे वैसे भी अब तक हमने कुछ नहीं किया है, 3 की पावर 3m है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा हुआ है। मैं इसको ये लिख सकता था, बट हमने इसको इसलिए नहीं ऐसा लिखा क्योंकि हम 3 की पावर 3n कॉमन लेने में तुम लोगों को दिक्कत हो सकती थी, बट अब हम यहाँ देख रहे हैं ये एक टर्म लिखा है, ये एक टर्म लिखा है, इससे 3 की पावर 3n कॉमन इजिली हो रहा है, हमने लिख लिया 3 की पावर 3n बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा 3 की पावर 2 माइनस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, जब ये चला गया तो बचा कितना 1, नीचे कितना 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 की वैल्यू रख दी मैंने, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 हो गई, 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 9, 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 9, 3 की पावर 3n ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर -3। इधर ये क्या है, बेस सेम है, 3 की पावर 3n 3 की पावर 3m बेस सेम है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस m, ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस m मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 8। अगर 2 की पावर 3 के फैक्टर कर सकता हूँ, नॉर्मल मल्टीपल फॉर्म में लिखूंगा 2:2:2 यानी कि क्या लिखा है नीचे भी 8 इक्वल टू 3 की पावर -3, इस 8 से 8 कट गया, कितना बचा 3 की पावर n माइनस m इक्वल टू 3 की पावर -3। यहां पे मैंने देखा बेस सेम है, यहां पे मैंने क्या देखा बेस सेम है, यहां पे मैंने देखा बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी सेम हो जाएगी, कितना आया n माइनस एम इक्वल टू -3 n, सॉरी कहां गया इसका 3 भी तो है, सॉरी सब गड़बड़ कर दे रहा हूं मैं आज, 3 की पावर 3n था, ये 3 की पावर 3m था, तो 3n माइनस 3m है, 3n माइनस 3m, तो इतना किधर कितना आया 3n माइनस 3m इक्वल टू -3, इससे माइनस कितना आया 3n माइनस 3m इक्वल टू -3, मैंने क्या लिया इससे 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो ये हो गया n माइनस m इक्वल टू -3, n माइनस m इक्वल टू -3 अपॉन 3, इस 3 से 3 कट गया तो कितना आया n माइनस m इक्वल टू -1। हमें निकालना क्या m माइनस n, इसमें मैंने मल्टीप्लाई से क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो मैंने जब इससे मल्टीप्लाई से माइनस कर दिया तो हो गया n माइनस m इक्वल टू -1, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई से माइनस कर दिया तो ये माइनस अंदर गया तो क्या हो गया -n प्लस m इक्वल टू 1, तो m माइनस n इक्वल टू 1। या तो ये कर सकते थे, इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, 1 इधर आ जाता, m इधर आ जाता, n इधर आ जाता, ये हो जाएगा, आगे दोबारा m माइनस n इक्वल टू
1, क्या आ गया तुम्हारा, m माइनस एन इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1। यही तुम्हारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। नोट कर डालो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये इसके सबसे लेंदी सवालों में से है, इस बुक के इस एक्सरसाइज के सबसे लेंदी क्वेश्चंस में से ये हैं। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है x एक पॉजिटिव रियल नंबर है। x एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, रियल नंबर है। एन एक्सपोनेंट्स आर रेशनल नंबर, सिंप्लीफाई। इसको सीधी सी बात है, इसको हमें सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, बस यही क्वेश्चन है। नोट कर डालो क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ डालो, चलो फिर करते हैं। चलो आओ करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक। ये जो पावर लिखी है, इसकी भी है, इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, इसकी भी है। तो पावर ब्रेक कर देते हैं सीधे सीधे। तो पहला टर्म हो जाएगा x की पावर b की पावर b प्लस सी माइनस ए अपॉन x की पावर c की पावर
बी प्लस सी माइनस ए, साथ साथ करते जाओ, सही रहेगा, आ जाएगा जल्दी। एक्स की पावर सी प्लस ए माइनस बी अपॉन एक्स की पावर ए सी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए प्लस बी माइनस सी अपॉन एक्स की पावर बी की पावर ए प्लस बी माइनस सी। देखा, ठीक है, लिख गया। अब ये पावर की पावर लिखिए, पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई, इससे भी। तो ये एक्स की पावर कितनी हो गई, बी इज टू बी स्क्वायर, बी इज टू सी प्लस बी सी, बी इज टू ए, यानी कि माइनस का ए बी जो था वही लिख दिया। नीचे भी ऐसा होगा, एक्स की पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन एक्स की पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स की पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ये क्या आ गया, आपने सारी पावर्स को जो करा दिया है, मल्टीप्लाई करा दिया है। बस अब सॉल्व करने की बारी आएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, क्यों लग, यहीं पे आंसर आ जाएगा। आओ देखते हैं किसका एडिशन सबसे अच्छा है, उसी का आंसर आएगा। पावर मल्टीप्लाई में सबके बेस से में पावर, ऊपर वाली सारी पावर ऐड हो जाएंगी, नीचे वाली सारी पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये होगा एक्स की पावर, ऊपर वाली सारी पावर ऐड, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। ऊपर वाली सारी की सारी पावर क्या कर दी हमने, ऐड कर दी, और नीचे वाली सारी की सारी पावर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर वाली सारी पावर ऐड कर दी, नीचे वाली सारी पावर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आओ, ये वाली पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। निगेटिव करना है तो माइनस लगाया था, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस फिर से ब्रैकेट ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। बस एक बार और लाइन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। आया एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, माइनस गया माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी सी। लिख गई पूरी लाइन। बस इसका आंसर कैसे आएगा, ये देखो आंसर आया। देखो इधर इस वाले बीसी से ये प्लस का बीसी है, माइनस के बीसी खत्म। देखना, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर। इससे ये तीनों खत्म हो गए। माइनस का ए बी, ये रहा प्लस का ए बी, ये खत्म। प्लस का ए सी, ये रहा माइनस का ए सी, खत्म। माइनस का बी सी, ये रहा प्लस का बी सी, माइनस का ए सी प्लस का ए सी प्लस का ए बी माइनस का ए बी। अरे ऊपर वाले सारे टर्म ने एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा क्या, एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये सॉल्व करके आंसर आ गया एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। नोट कर डालो, यही तुम्हारा इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर।
इतना बड़ा सवाल, आंसर छुटकू सा, बड़ा सा सवाल, छुटकू सा आंसर। समझ में आ गया सब लोगों को ये सवाल? अच्छा सवाल था, सभी लोगों को, होप करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बोलो आदित्य, क्या कह रहे हो? क्या लास्ट का नहीं आया? सब कुछ जोड़ दिया है मैंने। यहाँ पे ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ये तीनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ब्रैकेट लगा के। फिर इसके बाद देख लो, बी स्क्वायर प्लस का उसके नेगेटिव वाले से सब्ट्रैक्ट हो गए, सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। देख लो अपना, आराम से अच्छे से देखो, सबको एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक्स की पावर 0 हो जाएगा। अभी भी नहीं आया? बस सबके सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वो सबके सब एक दूसरे को, यही हो रहा है वहां पे। ठीक। और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सिद्धार्थ, आ गया? कोई डाउट हो किसी, कोई डाउट हो किसी को? ठीक। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इस सवाल में, इस क्वेश्चन या इसके पहले वाले क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में। आज तुम लोगों को क्या करना है, अब इस एक्सरसाइज को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कुछ सवालों को मैं नहीं लगवा रहा हूँ, उन सवालों को अपने मन से लगाने का प्रयास करो। जो नहीं है फिर मुझसे पूछो, ठीक है? लगाने का ट्राई करना, एग्जाम्पल्स को लगाने का ट्राई करना। जो नहीं है मैं उन सवालों को बताऊंगा। अब तुम लोगों के पास क्वेश्चंस लगाने का टाइम, आज दिन कौन सा है? आज ट्यूसडे है, तो तुम लोगों के पास सैटरडे तक का टाइम है। संडे के दिन डाउट क्लास होगी, जो भी क्वेश्चन तुम्हें पूछ रहे हो इस एक्सरसाइज में पूछ लेना, ठीक है? कोई भी सवाल एक हफ्ते में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि किसी को कोई डाउट है, उसी क्लास को रिकॉर्डिंग सेशन को देखे, डाउट क्लियर कर, इसके बाद भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, संडे के दिन मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संडे के दिन कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, केवल तुम लोगों को जो क्वेश्चन पूछने होंगे वो क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? बात समझ में आई? कल से हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, कल हम लोग फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ेंगे, ओके? हाँ, इन कोई फर्क नहीं पड़ता बुक कौन सी है, पढ़ाना मुझे है, तुम लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक है? इट डजेंट मैटर बुक कौन सी है, बुक मुझे अपनी तरफ से मैं कोई भी पढ़ा सकता हूँ, बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक तुम्हारे पास कोई भी हो, किसी भी किताब से पढ़ो, सब में वही लिखा है, सब में सही लिखा है। जो मैं पढ़ाऊंगा कुछ भी कम नहीं होगा तुम्हारा, चाहे ज्यादा ही हो, ठीक है? और अब तुम्हारे किसी भी फ्रेंड को ज्वाइन करना हो, कल से ज्वाइन कर सकता है। यदि किसी को ज्वाइन करना हो, लाइव क्लास ले सकता है। यदि किसी को ज्वाइन करना हो उसे बता देना, कल से साइंस स्टार्ट होगी, ठीक है? मैं क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, ओके? बाय। बाय बाय।